तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है कि आने वाला जो वीक है, जो वीक मेरे सामने आने वाला है, उस वीक के अंदर स्टॉक मार्केट और भी बुरी तरीके से गिर सकता है। यहाँ पर बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है, परसेंटेज वाइज बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके पीछे के रीज़न क्या है वो टोटली रीज़न मैं आपको बताऊंगा। और एक बात सर मैं बराबर नहीं बोलता हूं कि आप ये पूरी वीडियो देखिएगा, लेकिन आपको इस वीडियो के बारे में मैं कह रहा हूं कि आप पूरी वीडियो देखिएगा। गारंटी के साथ मैं आपसे वादा करता हूं सर कि आपका जो एक एक मिनट एक एक सेकंड होगा ना, जो इस वीडियो को देखने में जाएगा वो आपका ख़राब नहीं जाएगा। और बहुत बड़ा डेटा मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, और वो डेटा रखने का मकसद भी आपको बतलाने वाला हूँ कि वो डेटा मैं आपको क्यों दिखलाया हूँ। उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें, और ये आपको टोटली समझ में आ जाएगा। वीडियो के एंड में एक सेकंड भी आपको नहीं छोड़ना है। इस वीडियो को पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ऐसा मैं बराबर नहीं बोलता हूँ, जो इम्पोर्टेंट वीडियो होती है उसी में मैं बोलता हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो मुझे पता है कि हो सकता है तो आने वाला वीक में, जो अभी वीक आने वाला है मतलब मंडे से, हो सकता है बहुत सारे लोग रिडीम करके बैठ जाएंगे जो हमारे और आपकी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे। तो उनकी हम बात करेंगे और उनको समझाएंगे कि भाई क्या दिक्कतें आने वाली है, क्यों स्टॉक मार्केट में भारी करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को सर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर आपको पता होना चाहिए कि बी फिनेंसर के ऊपर सिर्फ कंटेंट नहीं, क्वालिटी कंटेंट के साथ ट्रस्ट भी दिया जाता है। और बिल्कुल हम आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, हम आपके साथ बात करने की कोशिश करते हैं, हर जगह पे आपके कमेंट का रिप्लाई वगैरह करते हैं सर। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सर डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले अगर निफ्टी का लॉन्ग टर्म का अगर डेटा देखें, लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं है साल 2 साल 3 साल, बस महीने दिनों का अगर टाइम फ्रेम पर आप सेट करके देखें निफ्टी को, सेंसेक्स को, बैंक निफ्टी को, तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मार्केट के अंदर भारी वाली गिरावट हुई थी, बहुत हद तक कि वो रिकवरी हुई, फिर गिरावट हो रही है। मतलब कुल मिलाकर वोलेटिलिटी है मार्केट के अंदर। लेकिन वो तो पता था, पहले जो गिरावट हुई वो तो सबको पता है कि भाई सेबी ने एफएनओ वगैरह को लेकर जो रूल्स वगैरह लेकर आए, जिसकी वजह से गिरावट हुई, क्रूड ऑयल का प्राइस वगैरह बढ़ गया। उसके अलावा इजराइल और ईरान का जो वॉर चल रहा है उसको लेकर बढ़ गया। उसके बाद क्या कहते हैं कि ये सारे मामलात बढ़ते गए, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में गिरावट होती रही। उसके बाद यूरोप और एशियन मार्केट वगैरह भी कुछ अच्छे नहीं कर रहे थे। उसके बाद क्या कहते हैं कि चाइना का जो पैकेज आया हुआ था उसकी वजह से रेगुलेशन के साथ गिरावट होती रही, समझ रहे हैं। तो ये सारे रीज़न थे जो पहले गुजर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर 2 रीज़न ऐसे हैं जो रेगुलेशन के साथ चलते रहे, कंटिन्यूअसली वो चलते रहे। और वो क्या है, इजराइल और ईरान का वार, और दूसरा चाइना का कामयाब होना, चाइना का सक्सेसफुल होना हमारे लिए सर का दर्द बना। तो ये दोनों रीज़न हैं जो कि काफ़ी टाइम तक के, बल्कि अभी तक जो वोलेटिलिटी दिख रही है स्टॉक मार्केट के अंदर, इन्हीं 2 रीजंस की वजह से दिख रही है। और चाइना के मार्केट में तेज़ी क्यों आया था ये तो आपको पता होगा कि स्टिमुलस पैकेज यानी राहत पैकेज आप इसको कह सकते हो, कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो सरकार है जिसने स्टिमुलस पैकेज दिया, उसका अनाउंसमेंट किया, वो दिया, जिसकी वजह से वहाँ की मार्केट बहुत हाई लेवल की ग्रोथ दिखलाई। आपको मैं बताऊं कि 140 बिलियन डॉलर्स की स्टिमुलस पैकेज दी थी वहाँ की सरकार ने, और जिसकी वजह से वहाँ के मार्केट में ग्रोथ दिखी। और वहाँ के ग्रोथ से मेरे को क्या नुकसान हुआ, हम लोगों को क्या नुकसान हुआ, मतलब हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को क्या नुकसान हुआ था। तो सर सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ था वो ये हुआ था कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो लगातार इंडिया के अंदर सेलिंग कर रहे थे और कर रहे हैं। अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ, वो डेटा मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए अभी आपका दिल दहल जाएगा। आप सोचते होंगे कि बस मैंने ही ऐसे ही कहा था आपको कि आप पूरी वीडियो देखिएगा। देखिए मैं आपको दिखलाता हूं। सबसे पहले अगर बात की जाए 1 अक्टूबर की, तो वहां पर 5,579 करोड़ के मतलब सेलिंग देखने को मिली थी। पॉइंट को मैं छोड़ रहा हूं, जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है पॉपअप, आप वहां पर देख सकते हैं कि पॉइंट क्या थे। मैं सिर्फ करोड़ वगैरह की बात कर रहा हूँ, हज़ार वगैरह की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। उसके बाद 3 अक्टूबर को देखें तो 15,243 करोड़ का सेलिंग देखने को मिला था। उसके बाद 4 अक्टूबर की बात की जाए तो 9,896 करोड़ का सेलिंग देखने को मिला। उसके बाद 7 अक्टूबर की बात किया जाए तो 8,293 करोड़ का सेलिंग देखने को मिला। उसके बाद 8 अक्टूबर की बात की जाए तो 5,729 करोड़ का सेलिंग देखने को मिला था। उसके बाद 9 अक्टूबर की बात की जाए तो 4,562 करोड़ का सेलिंग देखने को मिला था।
उसके बाद 10 अक्टूबर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 4,926 करोड़ का सेलिंग देखने को मिला था। उसके बाद 11 अक्टूबर की अगर बात की जाए तो 4,162 करोड़ का सेलिंग देखने को मिला था। सर ये सेलिंग के डेटा थे। अब यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि भाई कितनी बुरी तरीके से इंडिया के अंदर से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बिकवाली की है, क्योंकि उनके लिए चाइना का मार्केट अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि उनको मालूम था कि भाई चाइना के मार्केट में अब यहाँ से पैसे बनने शुरू होंगे। काफ़ी सस्ता, ऑलरेडी पहले से चाइना के मार्केट काफ़ी सस्ता था। और दूसरी बात, पैकेज आने की वजह से, देखिए कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर एक सेंटेंस में बोला हुआ था कि भाई देखिए मार्केट जब बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएबल हो ना तो उसको एक मतलब बहाने की ज़रूरत होती है गिरने के लिए। छोटा सा बहाना मिलेगा वो ज़रूरत से ज़्यादा गिर जाएगा। और मार्केट जब बहुत ज़्यादा सस्ती हो ना उसको भी एक बहाने की ज़रूरत होती है ऊपर उठने के लिए। थोड़ा सा एक सहारा मिलेगा, थोड़ा सा कुछ ऐसा पॉइंट मिलेगा और वो डायरेक्टली ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएगा। चाइना के मार्केट की अगर बात करें तो वो ज़रूरत से ज़्यादा सस्ता था और उसको एक छोटा सा नहीं बल्कि बहुत बड़ा सहारा और बहुत बड़ा बहाना के रूप में स्टिमुलस पैकेज जो मिला है सरकार की तरफ से, वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से, जो वहाँ की मार्केट को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने में कोई नहीं रोका है और वो लगातार ऊपर की तरफ गई है। अगर वहाँ के जो मार्केट है, वहाँ के जो इंडाइसेस है उसके ग्राफ आप देखेंगे ना तो देखेंगे ऐसे 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 जा रहा था और लगातार ऐसे हो गया है। ऐसे करके ऐसे नहीं गया है, लगातार मतलब ऐसे जा रहा था ऐसे और लगातार ऐसे हो चुका है। ये क्यों हुआ है पता है? रीज़न यही है कि वहाँ पर जो स्टिमुलस पैकेज मिला है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा रीज़न मिल गया है, बहुत बड़ा सहारा मिल गया है, जिसकी वजह से वहाँ की मार्केट इतनी ग्रो करने लगी और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट चाइना की मार्केट हो गई। अब इससे इतना ही नुकसान हमारे को नहीं हुआ कि वो हमारी मार्केट से इतनी सारी बिकवाली की है और अभी लगातार बिकवाली हो ही रही है। इससे हमारा नुकसान ये भी हुआ कि इससे एक पैनिक माहौल बन गया इंडियन मार्केट के अंदर और जो क्या कहते हैं इंडियन इन्वेस्टर्स थे वो भी अपने पैसे को निकालने लगे। इवन बहुत सारे लोगों ने यहाँ तक किया है कि अपने पैसे को नुकसान करके निकाला है। मेरे सामने मेरे खुद के कई सारे लोगों से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि सर मैंने रिडीम कर दिया। मैंने कहा भाई आपने कर दिया तो अब क्या बोलने का है, जब आपने कर ही दिया तो अब कुछ कहना ही नहीं है। करने से पहले कहे होते तो मैं आपको बोलता कि अभी आपको रिडीम नहीं करना है, चाहे आप मुझे बुरा भला कहते, समझ रहे। तो ये सारा मामला है। देखिए अब सबसे ज़रूरी बात आती है कि ये डेटा मैंने आपको क्यों दिखलाया सेलिंग का, इसलिए आपको दिखलाया कि वो नुकसान क्या हुआ उस डेटा के ज़रिए, वो जो बुरी तरह से सेलिंग हुई उसके ज़रिए, क्योंकि हमारे इन्वेस्टर्स उससे डर गए और अपने पैसे को नुकसान करवा बैठे। अब जो दूसरी बात आती है जो कि बहुत ही मेन है, इस वीडियो का मेन पार्ट है, वो क्या है पता है आपको? वो ये है कि भाई अब ऐसा क्या होने वाला है मार्केट के अंदर जिसकी वजह से हम ये मानकर चलें कि मार्केट में भारी गिरावट हो सकती है। क्या ऐसा होने वाला है? जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देखा था। तो सर उसी के ऊपर हम बात कर रहे थे शुरू से। क्या बात कर रहे थे? पहले मार्केट क्यों गिरा? इजराइल और ईरान का जो वार है उसकी वजह से गिरा और मेन कारण जो था वो एक ये था। और उसके बाद क्या कहते हैं जो चाइना की मार्केट है वो था, सेबी वगैरह का था, वो सारी चीज़ें, लेकिन सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। ये दो कंटिन्यू रह गया, इजराइल और ईरान का वार और उसके बाद चाइना की मार्केट का ग्रोथ, और ये अभी भी रहेगा। अब मेन मुद्दा जो आने वाली है वो ये आने वाली है आने वाला वीक में कि चाइना की जो सरकार है वो एक और बहुत बड़ा पैकेज का ऐलान करने वाला है जो कि राहत पैकेज के रूप में होगा। जिस तरीके से पहले चाइना के गवर्नमेंट ने ऐलान किया, राहत पैकेज दिया, उसी तरीके से फिर से ऐसे ही एक पैकेज के बारे में ऐलान किया है चाइना के गवर्नमेंट ने और बहुत ही जल्दी ऐलान होने वाला है और बहुत ही जल्दी अब वो चीज़ मिल भी सकता है। देखिए ऑफिशियली ये न्यूज़ नहीं है लेकिन इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ आ रही है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी चाइना की मार्केट को देखें और चाइना की इकोनॉमी को देखें तो इसकी ज़रूरत है अभी, इसलिए ज़्यादा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जैसे ही उस पैकेज का ऐलान होगा, अनाउंसमेंट होगा, जैसे वो पैकेज मिलेगा तो याद रखिए कि बुरी तरीके से जो भी 1 8 2 4 10 गिने चुने जो मतलब बचे हुए हैं इन्वेस्टर्स जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसे को 100% मार्केट से निकालेंगे। जिसे आपको समझना पड़ेगा वो ये बात है कि भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब इंडियन मार्केट से अपने पैसे को निकालते हैं तो हमारी मार्केट के ऊपर उसका पूरा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, नहीं देखने को मिलता है सो वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जैसे उस पैकेज का ऐलान होगा वैसे लोग अपने पैसे को निकालेंगे इंडियन मार्केट से और फिर वहाँ पर और भी ज़्यादा मात्रा में निवेश किया जाएगा। और दूसरी बात, ऑलरेडी जो निवेशक जा चुके हैं पहले
इंडियन मार्केट से, वो लोग और भी ज़्यादा अपने पैसे को निकालेंगे और भर भर कर चाइना के मार्केट में डालेंगे, और वहाँ पर इंडिया की जो मार्केट है हो सकता है बुरी तरीके से करेक्ट हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो ही जाएगा या नहीं होगा, मैं दोनों बात कह रहा हूँ, हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि भाई अभी कंफर्म नहीं है तो फिर आपने वीडियो क्यों बनाया? सर यही तो मेरा मुद्दा है कि स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ भी कंफर्म नहीं होता है, सडनली जो होना होता है वो होता है, लेकिन एक अंदाजे ज़रूर लगाए जाते हैं, एक अंदाजे, कुछ बातें होती है, कुछ मेयार होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी बातों का अंदाज़ा लगता है, बहुत सारी बातों का पता चलता है। अब इस वीडियो का आपको क्या समझना है? इस वीडियो से आपको सारी चीज़ें तो जो मालूम हुई वो हो गई, लेकिन अब अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए अगर ऐसा होता है? तो नेक्स्ट स्टेप वही होना चाहिए जो मैं बराबर आपको कहता हूं कि बने रहना है। आप अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए निवेश करने हैं तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक माहौल अगर क्रिएट करोगे, अगर आप डरेंगे, अगर आप मार्केट में रिडीम करेंगे तो सिर्फ आपका अपना नुकसान होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। बाकी मार्केट का जो होना होगा वो होगा ही। और एक बात याद रखिए कि अगर आज इंडियन मार्केट में करेक्शन आ रहे हैं तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन मार्केट फिर अपने बलबूते पर उठेगा, लेकिन अभी चाइना की मार्केट जो उठ रही है ना, अपने बलबूते पर नहीं उठ रही है, वो एक सहारे, पैकेज के सहारे के ऊपर उठ रही है। लेकिन इंडियन मार्केट में सर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो आई थिंक कि मुझे बिलीव है एंड विश्वास है कि आने वाला जो टाइम होगा इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा ही रहेगा। अगरचे शॉर्ट ड्यूरेशन में मुझे जितना भी बुरा रिजल्ट देखने को मिले या जितने भी बुरे हालात से गुजरने को पड़े इस मार्केट में, लेकिन हम तो इसी मार्केट में रहेंगे क्योंकि वो पैकेज के ऊपर, सहारा के ऊपर खड़ा है ना। सहारा ख़त्म, कहानी ख़त्म। लेकिन इंडिया में तो ऐसा कुछ सहारे की ज़रूरत है नहीं और सहारा चाहिए भी नहीं, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी बातें हैं। तो फाइनली इस वीडियो के लास्ट सेंटेंस के तौर पे मैं आपको यही कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट है सर आप बने रहिए, बहुत सोच समझदारी के साथ आप पैसे कहीं से निकालिए, कहीं पर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये पैसे बहुत मेहनत से आते हैं। अगर वो पैसे ख़राब, देखिए स्टॉक मार्केट में नुकसान कैसे लगते हैं, जब आप निकलते हैं ना तो आपको नुकसान हो जाता है, अगर आप नहीं निकलते हैं, बने रहते हैं ना, तो नुकसान नहीं होता है, समझ रहे हैं। मैंने इससे पहले, अगर बी फाइनेंसर को इसीलिए बोलता हूं कि सब्सक्राइब करके रखिए, इससे पहले मैंने रिलायंस पावर का आपको एग्जाम्पल दिया था। वो 2008 में लॉन्च किया गया था आईपीओ, उसके बाद उसकी कीमत जो थी 300 रुपये तक थी, बाद में जाकर 272 रुपये हो गई। और जब एक ऐसा सिचुएशन आया 2020 के अंदर, देखिए 2008 के क्राइसिस को झेल लिया, लेकिन 2020 के अंदर मार्च में एक ऐसा सिचुएशन आया जब वो शेयर सिर्फ 1.05 रुपये का रह गया था, 1.05 रुपये का। और आज के डेट में अगर देखेंगे तो वो शेयर्स कितने का है, 50 रुपये से ऊपर का है। अब सोच कर देखिए सर, ये चीज़ तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही हो। तो चैनल को सर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए लाइक से मुझे कुछ नहीं मिलता है सर, बस एक हौसला मिलता है, जो हौसला मुझे प्रेरित करता है कि मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट तैयार करके लाऊं। और ये डेटा जो वगैरह निकालने में ना सर बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग वाला काम है ये। तो मैं आपके लिए ये मेहनत करता हूँ, तो बस मुझे एक लाइक कर दीजिए। और दूसरी बात, वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल फीडबैक, जो आपका अपना पर्सनल ओपिनियन हो, आप वो मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि इससे मुझे समझ में आएगा कि आप कहाँ तक बातों को समझ रहे हैं या फिर आप कितना एक्टिव है मार्केट को लेकर, या कितनी ज़्यादा जानकारी है आपको। तो ये सारी बातें आपके कमेंट में समझ में आती हैं मुझे। तो आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।